नमस्कार मित्रों, मैं जनपद गोरखपुर तहसील गोला कि गोपालपुर के तत्वाधान में ग्राम सभा झरकटा में आज परम पूज्य आचार्य जितेंद्र राम त्रिपाठी जी कथावाचक हैं और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा रस महोत्सव में ग्राम व पोस्ट झरकटा गोपालपुर जनपद गोरखपुर शुभ आरंभ 31 मई 2025 दिन शनिवार को पूर्णाहुति 7 जून 2025 को शुभ है, जिसके समय से अतिथि यजमान श्रीमती आशा देवी एवं श्री श्याम नारायण दुबे जी, अध्यक्ष साधन सहकारी समिति गोपालपुर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष बंधु वर्ग सबकी उपस्थिति में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ जो विवाह की परंपरा संपन्न होती है वह ब्रह्म विवाह है। दूसरा विवाह वह होता है जिसे हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। गंधर्व विवाह में कन्या और वर दोनों एक दूसरे को वर्ण करते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। वर्ण करके जो विवाह संपन्न हो जाता है उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। भगवान का विवाह जो है न तो ब्रह्म विवाह के अंतर्गत है, न ही गंधर्व विवाह के अंतर्गत। लोग उनके बारे में क्या सोच रहे थे। तीसरा नंबर आता है विवाह में राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में वह होता है जिसमें एक पक्ष नहीं चाहता है विवाह हो और लड़की की इच्छा है कि हमारा उससे विवाह हो जाए, लेकिन घर वालों की इच्छा नहीं है और वर पक्ष चाह रहा हो कि विवाह हो जाए या वर पक्ष आकर के उसको वर्ण कर लेता हो। ऐसे विवाह को राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है, हम लोग मानते हैं। और चौथा विवाह होता है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में लड़की पक्ष के लोग उस वर के साथ विवाह नहीं करना चाहते हैं और लड़की भी नहीं चाहती है कि मेरा विवाह उस वर के साथ हुए, और वह जबरदस्ती आकर के उसका हरण कर लेता है, उसे ले जाता है। वह जो विवाह संपन्न होता है उसको हम पिशाच विवाह कहते हैं। तो भगवान का विवाह राक्षस विवाह के अंतर्गत कल संपन्न हुआ था। इसके बाद भगवान के अन्य विवाहों में प्रवेश के पूर्व हम चाहेंगे इस क्षेत्र के प्रकांड विद्वान भागवताचार्य, वैसे तो हमारा मुलाकात अभी तक नहीं हो पाया है आपसे, लेकिन नाम सुना हो। एक बार कथा आपकी चल रही थी खमुआ में विश्वम्भर मांडे जी के यहाँ, और उस समय मेरा भी कथा वहीं पे चल रहा था। तो नाम हमसे तो परिचित है कि आपके पिताजी से भी परिचित है, उनसे मुलाकात हुआ भी था।
संयोग से आप यहाँ पधारे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि मंच पे आवें और अपने आशीर्वचनों से 2 शब्द में सबको अभिषिंचित करें। उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बंधु वर्ग सबकी उपस्थिति में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ जो विवाह की परंपरा संपन्न होती है वह ब्रह्म विवाह है। दूसरा विवाह वह होता है जिसे हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। गंधर्व विवाह में कन्या और वर दोनों एक दूसरे को वर्ण करते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। वर्ण करके जो विवाह संपन्न हो जाता है उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। भगवान का विवाह जो है न तो ब्रह्म विवाह के अंतर्गत है न ही गंधर्व विवाह के अंतर्गत है। तीसरा नंबर आता है विवाह में राक्षस विवाह, और चौथा विवाह होता है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में लड़की पक्ष के लोग उस वर के साथ विवाह नहीं करना चाहते हैं और लड़की भी नहीं चाहती है कि मेरा विवाह उस वर के साथ हुए, और वह जबरदस्ती आकर के उसका हरण कर लेता है, उसे ले जाता है। वह जो विवाह संपन्न होता है उसको हम पिशाच विवाह कहते हैं। तो भगवान का विवाह राक्षस विवाह के अंतर्गत कल संपन्न हुआ था। इसके बाद भगवान के अन्य विवाहों में प्रवेश के पूर्व हम चाहेंगे इस क्षेत्र के प्रकांड विद्वान भागवताचार्य, वैसे तो हमारा मुलाकात अभी तक नहीं हो पाया है आपसे, लेकिन नाम सुना हूं। एक बार कथा आपकी चल रही थी खमुआ में विश्वम्भर मांडे जी के यहाँ, और उस समय मेरा भी कथा वहीं पे चल रहा था। तो नाम हमसे तो परिचित है कि आपके पिताजी से भी परिचित है, उनसे मुलाकात हुआ भी था। संयोग से आप यहाँ पधारे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि मंच पे आवें और अपने आशीर्वचनों से 2 शब्द में सबको अभिषिंचित करें। उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे।